ए वतन तेरे लिए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो यानी अनुपात और समानुपात के बारे में, पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत लाजवाब क्वेश्चन लाए हैं, यानी बहुत कठिन क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछा जाता है, खासकर यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब हम उसी टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से कुछ जरूर सीख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यदि A अनुपात B इक्वल टू दे दिया है 7:8 यानी 7:8, B अनुपात C इक्वल टू दे दिया है 2:3 तथा C अनुपात D इक्वल टू दे दिया है 4:9 हो, तो उसका मिश्र अनुपात निकालना है। मिश्र अनुपात, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मिश्र अनुपात निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जब इसका वैल्यू निकल जाएगा तो हमारा मिश्र अनुपात भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जो दिया है वो लिख लीजिए, यानी A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है ना। चलिए इसको हम लोग लिख लेंगे इसी तरह। ठीक है, तो A अनुपात B का वैल्यू दिया है 7:8। ठीक है, B अनुपात C का वैल्यू दिया है 2:3। ठीक है, और C अनुपात D का वैल्यू दे रखा है 4:9। ठीक है, हमें मिश्र अनुपात निकालना है। तो मिश्र अनुपात ऐसे नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से कैसे निकलेगा, तो हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि ये देखिए B या B दोनों सेम है, तो इसका मान भी दोनों सेम होगा। तो सेम करने के लिए यानी बराबर बनाने के लिए हम इससे इसमें गुणा कर देंगे 2 से, और 8 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये दोनों का हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब इधर 2 से गुणा किए हैं तो इधर भी 2 से हम गुणा कर देंगे। जब इधर 8 से गुणा किए हैं तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C दोनों बराबर है, तो मान भी बराबर होना चाहिए, यानी 3 के पहाड़ा 8 बेर पढ़ेंगे तो 8 3 का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो 24 आना चाहिए, यानी 6 से इसमें गुणा कर देंगे, तो इधर भी हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा A का वैल्यू निकला 7 दूना 14, A का आ गया 14, और B का आ गया 8 दूना 16। ठीक है, और C का आपका आ गया 8 3 का 24, और D का आपका आ गया 9 6 54। अब कह रहा है मिश्र अनुपात। याद रखिएगा, कभी भी मिश्र अनुपात पूछ दे तो कुछ नहीं, यहां पर देखिए मिश्र अनुपात इक्वल टू हो जाएगा A अनुपात D। A अनुपात D कर लीजिए, यानी फर्स्ट वाले के लास्ट वाले के साथ अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात मिश्र अनुपात निकल गया। यानी फर्स्ट क्या है बोलेंगे 14, अनुपात क्या है 54। बस इसको कटाना है तो कटा दीजिए, 2 से कट जाएगा 7 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा, यानी यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी 7:27 ही क्या हो गया आपका मिश्र अनुपात होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? कुछ नहीं कीजिएगा, जो दिया है उससे लिख लीजिए, A B C D का मान निकाल लीजिए, आप फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए हम लोग चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको हम मिटा देते हैं, समझ में तो आ गया होगा मुझको लग रहा है। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, सॉल्व 2 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि 210 को A अनुपात A B तथा C के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो B का भाग क्या होगा? B का मान निकाल देना है। यहां पर देखिए कुल कितना है हमारा 210 है। 210 को किस में बांटा जा रहा है? A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो ABC का मान कितना दे रखा है? 2:3:5 दे रखा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 200।
10। अनुपात को सबको जोड़ लीजिए, अनुपात को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यानी 5 गो 2 5 गो 3 गो 8 गो 8 गो 2 गो 10 गो, 10 से इसमें भाग दे दीजिए ना, 210 में 10 से भाग दीजिए, एक जगह से एक कट गया, यानी 1 का आ गया 21, 1 का क्या आ गया 21। तो यहाँ पर किसका मान पूछा है, b का, तो b का कितना है 3, 1 का 21 तो 3 का, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझ में आ गया। यानी 3 एकम 3, ठीक है, सॉरी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 63 ही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, 63 क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर हमें a का पूछ देगा ना, तो 1 का कितना आया है 21, तो 2 का कितना आएगा 42 हो जाएगा। a का पूछ देगा तो 42 होगा। अगर c का पूछेगा तो 1 का 21 तो 5 का, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105 हो गया। अब तीनों को जोड़िएगा, क्या आपका नहीं आ जा रहा है, 210 नहीं आ जा रहा है, आ नहीं जाएगा। देखिए c को किसका मान है, b का है 63, 63 में अगर 105 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 168, 168 में आप 42 जोड़ दीजिए, क्या नहीं आ जाएगा 210, आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाते हैं, समझ में आ गया ना। ABC में से कोई भी मान पूछ देगा हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोला है, यदि 720 को, कितने को 720 को, यदि 720 को A अनुपात B अनुपात ना ABC के बीच 2:3:5 के रूप में बांटा जाता है, ठीक है, तो C का मान हमें बताना है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमें B का मान बताए, A का मान बताए, C का मान बताए, उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यानी बोल रहा है कि A B और C को ऐसे बांटा जाता है, कितना है 720 को ऐसे बांटा जाता है कि इसका अनुपात कितना आता है 2:3:5 आता है, 2:3:5 आता है, इक्वल टू 720। 720 को ऐसे बांटा गया है ABC में, किसका अनुपात 2:3:5 आता है, ठीक है। तो पहले एगो का निकालेंगे, यानी सबको जोड़ लीजिएगा, कितना होगा 5 और 3 8 और 2 10, क्या आ गया आपका 10 आ गया, क्या आ गया 10, और 10 से इसमें भाग दे दीजिए। अभी बताएं 720 में आप 10 से भाग दीजिए तो 1 का कितना होगा 72, 1 का होगा 72। पूछा किसका है, पूछा है C का, और जबकि C का कितना है 5 है, तो 1 का 72 है, तो 5 का कितना होगा, यानी C इक्वल टू हो जाएगा 72 गुणे 5, यानी 5 दूना 10, हार्सिल 1, अब 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी हो जाएगा 360। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, समझ में आ गया। अगर यहाँ से A का पूछ देगा तो A का कितना है 2 है, तो 72 में 2 से अगर A का निकालना है तो क्या कर देंगे 72 में 2 से गुणा कर देंगे, यानी 72 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 7 दूना 14, 144 हो गया आंसर। अगर C का पूछ देगा, C का तो बना है, B का अगर पूछ देगा तो B का मान कितना है 3, तो 3 गुणे यानी हो जाएगा 72, 3 दूना 6 7 तरीके कैसे 216, और सबको जोड़ दीजिएगा तब का आ जाएगा 720। बोलिए समझ में आ गया। चलिए हम तीनों का मान बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर C के जवाब C का ना देकर A का दे दे, A का ना देकर B का दे दे, और कहीं बोल दे कि A या B का मान निकाल कर फिर से उसका अनुपात निकालिए, दिक्कत होता, ठीक है। आगे बढ़िए, इसलिए सबका हम बता दे रहे हैं। आगे देखिए, अब हम निकालते हैं किसका 4 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा चलते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, समझिए इसको, बहुत जरूरी है इसको समझना, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, किसी धन राशि को A तथा B के बीच 2:3 के अनुपात में तथा B और C के बीच 2:7 के अनुपात में बांटा जाए तो C का भाग क्या होगा, जबकि कुल धनराशि 620 हो। कुल धनराशि कितना है, कुल है 620, A और B के बीच 2:3 में बांटा गया है, तो जो पहले दिया है उसे लिख लेंगे सॉल्व, ठीक है। क्या दिया है, A और B के बीच कितना बांट दिया गया है 2:3 में, ठीक है, और B और C के बीच बांट दिया गया है 2:7 में, 2:7
7 में बांट दिया जाता है, तो C का मान क्या होगा जबकि कुल धनराशि 620 हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम पहले A, B और C का वैल्यू निकाल लेंगे। A, B, C का वैल्यू निकालना बताए हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। उल्टा n बना दीजिए, आपका निकल गया, यानी इससे इसमें 2 दूना 4 और इससे ऊपर 3 दूना 6 और ऊपर से नीचे 7 त्रिका 21, यानी बीच में अनुपात। A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 21, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है हमें C का मान चाहिए, ये अनुपात में है, A अनुपात B अनुपात C का 4 अनुपात 6 अनुपात 21 आ गया। अब इन सबको जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 620, यानी अब सबको जोड़िए ना, कितना होगा 21 और 6 का हो जाएगा 27 और 4 31। तो अब 31 से 620 में हम 31 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 31 दूना होता है 62, समझ में आता है। और एक 0 का 0, यानी 1 का 20। तो पूछा कितना है, C का, तो C का कितना है, C का है 21, 1 का 20 तो 21 का कितना, यानी C इक्वल टू हो जाएगा 21 गुणे 20। आपका आंसर आ जाएगा 21 दूना 42, 420, यही क्या होगा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से रिपीट वीडियो कर लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब बहुत जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 आज चलिए 5 पे, सॉरी 5 पे चलिए, हो जाता है कभी कभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। 4200 को A, B तथा C के बीच 8:9:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो C का भाग A के भाग का कितना प्रतिशत होगा। बहुत देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 4200 को A, B, C के बीच इतना के अनुपात में बांटा जाता है, तो C का भाग A के भाग का कितना % होगा। तो अब देखिए क्या कीजिए, पहले A, B, C तीनों का मान में निकाल लीजिए। यानी पहले देखिए कि A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू अगर निकाला जाए तो 4200 आएगा। कितना आ जाएगा, 4200 आएगा, ठीक है। यानी A, B, C का मान दे दिए 894, यहाँ पर क्या दे दिया है 894 का हो जाएगा 4200। टोटल करके इसमें भाग दे दीजिए, टोटल करेंगे तो कितना होगा 9 4 13 और 13 में 8 जोड़ देंगे तो 21 का हो गया 42। तो क्या कीजिए 4200 में आप 21 से भाग दे दीजिए, 21 दूना 42 यानी 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 का 200, 1 का 200। तो हमें पूछा किसका है, C का पूछा है या A का पूछा है, ठीक है। तो पहले C का निकालिएगा, तो 1 का 200 तो C का है 4, C का कितना है 4 है, तो 4 में हम 200 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 800। C का मान कितना आ गया 800 और A का दिया है 8, यानी A बराबर दे दिया है 8, तो 8 गुणे क्या कर देंगे 200, तो 8 दूना हो जाएगा 1600। अब क्वेश्चन पूछा है C का भाग A के भाग का कितना % होगा। C का भाग यानी C का भाग पूछा है तो C का ऊपर रख देंगे, और A के भाग से पूछा है तो इसको कर देंगे नीचे, इसमें किससे गुना कर देंगे, किससे 100 से, यानी 2 से 2 हमारा कट जाएगा और इसको हम कटा देंगे तो 16 पचे 80 यानी 50%। कितना %, 50%, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। बोलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात में है, यदि उनका गुणनफल 252 हो तो ज्ञात करें कि छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। दो को संख्या है जिसका अनुपात 7:9 दे दिया है और दोनों संख्या को गुणा करने पर इतना आ जा रहा है। तो संख्या इक्वल टू हम मान लेंगे, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। यानी इसको इस तरह लेते हैं, यानी अगर पहला संख्या 7x है और दूसरा संख्या कितना है 9x है, और दोनों का गुणनफल 7x और 9x का गुणनफल कितना है 252 है, 252 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। यानी 9 सत्ते हो जाएगा 63,
x में x से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 252। अब देखिए यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का पहले वैल्यू निकालिए, यानी 252 हो जाएगा। 63 जो है हमारा गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। कोई एक ऐसा संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए, तो कहिएगा 7 से दोनों कट जाएगा। देखिए 7 तरीका 21 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 जगह तो 42, 7 छक 42 हो जाएगा, ये 7 9 63, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 36/9। और जब स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं तो किस में हो जाता है, रूट में, यानी स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर इसका रूट निकालेंगे, इसका वैल्यू तो 6 का होगा 36 का होगा 6 और 9 का हो जाएगा 3 और 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 2। x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें पूछा है कि छोटी धनात्मक संख्या क्या है। तो अभी तुम बताइए छोटी कौन है, 7 है ना, 9 है कि 7 है, छोटा का है 7 है, यानी 7 में हम x 7x, यानी 7 गुणे x का वैल्यू कितना है 2, यानी 7 दूना का हो जाएगा 14, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया है, समझ में आ गया है। तो चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या दिया है, इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू 2:3:4 हो तो a/b अनुपात b/c अनुपात c/a का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले जो दिया हो लिख लीजिए, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू दे दिया है 2:3:4, ये नहीं दे दिया है। पूछा क्या है, a/b अनुपात b/c अनुपात c/a, ये नहीं पूछा है। कुछ मत कीजिए, a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 2 और b का वैल्यू क्या है 3 अनुपात b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या रखा है 4, यानी c और फिर से a का वैल्यू 2 हो गया। जो यहाँ पर है वो सब हम रख लिए। अब क्या कीजिए, 3 4 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 3 4 2 का एलसीएम होगा आपका 12, क्या होगा 12। तो 12 से इन सब में गुणा कर लीजिए, इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा, इसमें भी 12 से गुणा, ठीक है। 3 चौका 12, 4 मर्त में, 4 तिहाई 12 3 मर्त में, और 2 तिहाई 2 छक 12 कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 4 दूना 8 अनुपात 3 तरीका 9 अनुपात 6 चौका 24, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बोलिए समझ में आया है कि नहीं, समझ में आ गया। चलते हम 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन, ज़्यादा भारी नहीं है, आपको भारी दिखाई दे रहा है लेकिन ये पूछ देता है एग्जाम में, अब बच्चे सबका माथा चक्रिया जाता है, ठीक है। तो इसको चक्रियाने नहीं देना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। आठ नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है हमें। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से a b c तीनों का वैल्यू निकाल लीजिए, a b c। जब यहाँ से a को निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। b को निकालेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, पलट जाता है। और जब यहाँ से c को निकालेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 का 3 का 4 का एलसीएम होगा क्या 12, क्या होगा 12, अभी बताएं 12 होगा। तो 12 से इसमें भी गुणा, 12 से इसमें भी गुणा, 12 से इसमें भी गुणा, सब में गुणा, 4 ते 12, 3 चौका 12, 6 दूना 12, यानी आ जाएगा 6 एकम 6 अनुपात 4 एकम 4 अनुपात 3 एकम 3, 6 4 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यानी a अनुपात b अनुपात c का होगा 6 4 3। बोलिए समझ में आ गया। आगे देखिए, यानी अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखिएगा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए
बहुत बच्चे इसमें उन लोग का दिमागवा चक्रिया जाएगा, यानी समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको हम बनाते हैं 9 नंबर। ए का वैल्यू दे दिया है आपका b/3, अब बी का वैल्यू दे दिया है c/2। तो पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू पूछा है ना। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां पर देखिए क्या करेंगे, a के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3a हो जाएगा इक्वल टू b1 जब b हो गया, ठीक है। इसको भी सेम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे तो 2b हो जाएगा इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से अब a अनुपात b, तो a अनुपात b का जानते हैं क्या हो जाएगा, a अनुपात b का हो जाएगा आपका 1/3, क्योंकि b आ जाएगा इस पे, इसके नीचे कुछ नहीं होता, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी सेम वही मानेंगे, अगर b अनुपात c का निकालेंगे, ठीक है, तो b इसके c के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इस c का हो जाएगा 1, b का हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा आपका 2, c का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। b का हो जाएगा 1, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो b का हो जाएगा 1 और c का हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं आप लोग। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, a अनुपात b का निकल गया 1/3 और b अनुपात c का निकल गया 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में। a अनुपात b अनुपात c का नहीं पूछा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखिए उल्टा n बताए हैं 1 एकम 1 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 3 दूना 6, यही क्या हो गया 1/3/6, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। चलते हैं सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन पे, और उसके बाद से फिर से बहुत ही जल्द आने वाला है पार्ट 3, तो उसको भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए दिया है 10 नंबर क्वेश्चन, यदि m का 15% बराबर n का 20%, n का 15% सॉरी m का 15% बराबर n का 20%, तो m अनुपात n निकालना है। यानी क्वेश्चन दिया है m का 15% बराबर n का 20%, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालना है m अनुपात n का, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, m का मतलब होता है गुणा, आप लोग पढ़े होंगे, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, इसमें दे दीजिएगा 100 से भाग, भिन्न में हो गया, इक्वल टू n का n रखिए, का मतलब गुणा, इसको भिन्न में बदलिए, 20 का हो जाएगा 100 हो जाएगा, आ गया। अब इसको तोड़ फोड़ कर दीजिए, 100 से 100 कटाइए, 5 × 15, 5 × 4 = 20, आपका आ जाएगा यहाँ पे 3m = 4n। तो इसका m अनुपात n का वैल्यू हो जाएगा उल्टा, यानी m का हो जाएगा 4, m अनुपात n का हो जाएगा, यानी m का हो जाएगा 4 और n का हो जाएगा 3, यानी m अनुपात n का वैल्यू आ गया 4/3, यही होगा आपका आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। अगर लास्ट तक आ गए हैं तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए।